सोचो इंडिया पर अचानक वॉर हो जाए या किसी स्टेट की गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए, तो कि नॉर्मल रूटीन में देश को चलाया जा सकता है? नहीं। इसी वजह से दिए जाते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। ये क्या होते हैं? लेट्स डिकोड दिस। इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है। ये बताते हैं कि इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटी एंड क्राइसिस इंडिया की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और यूनिटी प्रोटेक्ट की जानी चाहिए। इंडिया का सिस्टम वैसे तो फेडरल है, मतलब जहां सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड की जाती है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी सेंटर की पावर काफी हद तक बढ़ा दी जाती है। टेम्परेरी बेसिस पर यह सिस्टम यूनिटरी सिस्टम बन जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स का मानना था कि अगर किसी कंट्री को इमरजेंसी सिचुएशन को सरवाइव करना है तो सेंटर के पास पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस इंडिया को मोर एफिशिएंट और मोर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स की इमरजेंसी दी गई है। फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी मेंशन्ड इन आर्टिकल 352, लगती जब इंडिया पर वॉर की सिचुएशंस, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबिलियन की सिचुएशंस हो। सेकंड, स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंशियल रूल, लगती जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, मेंशन्ड इन आर्टिकल 356। थर्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी मेंशन्ड इन आर्टिकल 360, जब लगती है जब किसी स्टेट में फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए। इमरजेंसी प्रोविजंस की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, बट जब इमरजेंसी लगती है तो इंडिया टेम्परेरी बेसिस पर यूनिटरी सिस्टम बन जाता है। अगली वीडियोस में हम 1 बाय 1 करके तीनों इमरजेंसी को देखेंगे।